हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। यह प्रकाश की एक परिघटना है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा कि प्रकाश का परावर्तन के लिए हमें केवल एक ही माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात प्रकाश किरण जिस माध्यम में आती है उसी माध्यम में प्रकाश किरण जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में पुनः लौट जाती है। परंतु प्रकाश के अपवर्तन में अलग अलग माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश के अपवर्तन में हमें दो माध्यम की आवश्यकता होती है। एक माध्यम विरल माध्यम होता है, एक माध्यम सघन होता है। विरल माध्यम में माध्यम के कण बहुत दूर दूर होते हैं, अर्थात उनके कण पास पास नहीं होते हैं। ऐसा माध्यम विरल माध्यम कहलाता है। राइट। दूसरा माध्यम सघन माध्यम, जिस माध्यम में कण बहुत पास पास होते हैं, अर्थात उनका घनत्व बहुत अधिक होता है। ऐसा माध्यम सघन माध्यम कहलाता है। सघन माध्यम कहलाता है। राइट। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के लिए जो पृष्ठ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? पारदर्शी पृष्ठ होना चाहिए। ये पारदर्शी पृष्ठ है। जैसा कि मैंने आपको परावर्तन में बताया था कि यही पृष्ठ अपारदर्शी होना चाहिए था, परंतु प्रकाश के अपवर्तन में यह पृष्ठ कैसा होना चाहिए? पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। ये इस पारदर्शी पृष्ठ का अभिलंब है। अभिलंब इसलिए ड्रॉ करने की जरूरत पड़ती है ताकि कोई भी प्रकाश किरण आपतित होती है तो वह अभिलंब से कोण बनाती है। राइट। अब माना कोई वस्तु से, किसी वस्तु से कोई प्रकाश किरणें आपतित होती है इस प्रकार से, तो यह इसके साथ आपतन कोण बनाती है अभिलंब से। माना वह आपतन कोण आई है, जिसको हम इंसिडेंट एंगल कह सकते हैं। अब जैसे ये प्रकाश किरणें विरल माध्यम जिसका अपवर्तनांक n1 है। दूसरा माध्यम ले लेते हैं सघन माध्यम जिसका अपवर्तनांक कितना है? n2 है। अब ये प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में गमन करती है तो अपवर्तित प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगर माध्यम एक ही होता और पारदर्शी होता तो ये प्रकाश किरणें कैसे होनी चाहिए थी? सीधी गुजर जानी चाहिए। परंतु माध्यम के चेंज होने के कारण कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण क्या हो जाती है? अपवर्तित प्रकाश किरण। यहाँ पर ध्यान देना है कि प्रकाश किरण परावर्तित नहीं हो रही है, क्योंकि आप लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे हैं, तो इस कारण यह अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण अभिलंब से एंगल R बनाती है। यह आपकी आपतित प्रकाश किरण है। आपतित प्रकाश किरण राइट। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर
गमन करती है तो आपतित प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में अभिलंब की ओर झुक जाती है, राइट। इसी प्रकार हम इसको दूसरे तरह से समझ सकते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो उस स्थिति में ये अभिलंब है, ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम, ये विरल माध्यम है, विरल माध्यम जिसका अपर्तनांक यहाँ पर n2 लेते हैं, यहाँ n1 लेते हैं। माना यहाँ पर कोई वस्तु है, जैसे टॉर्च मान लेते हैं, राइट। तो इस टॉर्च से कोई प्रकाश किरण आपतित होती है, यह अभिलंब से एंगल आई बनाती है, एंगल आई, इंसिडेंट एंगल। आपतित प्रकाश किरण जब यह सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है, राइट। तो इस स्थिति में यह आपकी क्या है, अपवर्तित प्रकाश किरण है, अपवर्तित प्रकाश किरण। अब यहाँ पर जो माध्यम है वो निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं: हवा, कांच, पानी या तेल इत्यादि माध्यम हो सकते हैं, राइट। फर्स्ट स्थिति थी जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, राइट। सेकंड स्थिति थी कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। हमेशा यहाँ पर नोट करने की बात है कि जहाँ से प्रकाश किरण आपतित होती है उसको फर्स्ट माध्यम लेते हैं और जहाँ से अपवर्तित होती है उसको दूसरा माध्यम लेते हैं, राइट। जैसे कि इस वाले चित्र में हमने देखा है कि जहाँ से प्रकाश किरण आ रही है उस माध्यम को n1 लेते हैं, दूसरे माध्यम को n2 लेते हैं। इसी प्रकार स्थिति फर्स्ट में प्रकाश किरण जहाँ से आती है यह आपका माध्यम n1 है और दूसरा माध्यम कौन सा हुआ, n2 हुआ, राइट। अपवर्तन के नियम मुख्यतः अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम कि आपतित प्रकाश किरण अभिलंब तथा अपवर्तित प्रकाश किरण तीनों ही एक ही तल में स्थित होने चाहिए, अर्थात मान लेते हैं ये कोई पारदर्शी माध्यम है, पारदर्शी पृष्ठ है कि ये आपतित किरण है, अभिलंब ये आपके अपवर्तित है। तीनों एक ही तल पर स्थित होने चाहिए। ये नहीं कि तीनों अलग अलग हो, ये ऐसे हो, अभिलंब यहाँ हो, ये अपवर्तित किरण ऐसे हो। तीनों इसी रेखा पर स्थित होने चाहिए, तीनों एक ही जगह मिलनी चाहिए तो ही अपवर्तन का नियम लागू होता है, राइट। ये नहीं कि तीनों अलग अलग हो तो वहाँ पे अपवर्तन के नियम लागू नहीं होगा। दूसरा नियम आपतन कोण की जा
एवं अपवर्तित कोण की जा, अपवर्तित कोण की जा का अनुपात एक नियत राशि होता है, एक नियत राशि होता है। अर्थात साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू n/1। देखिए, ज्या का अर्थ होता है साइन थीटा, ज्या का अर्थ होता है साइन थीटा, जैसे कोज्या का अर्थ होता है कोस थीटा, राइट। इसी प्रकार यहाँ पे जा का अर्थ होता है। तो आपतन कोण की जा, क्योंकि आपतन कोण आपका क्या है, आई है, और अपवर्तित कोण क्या है, आर है। तो आपतन कोण की जा क्या होगी, साइन आई, और अपवर्तित कोण की जा होगी साइन आर इक्वल टू n/1। यहाँ पर n/1 क्या है, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2/n1, n2/n1। इसे स्नेल के नियम से भी जाना जाता है, स्नेल के नियम से, अर्थात अपवर्तन का दूसरा नियम स्नेल का नियम भी कहलाता है। यहाँ पर n2/n1, इसके लिए हम देखते हैं कि n क्या है, अपवर्तनांक है, अर्थात ये n1 पहले माध्यम का अपवर्तनांक है, n2 दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है। n1 का अर्थ है जहाँ से प्रकाश किरण आपतित हो रही है, और n2 का मतलब है जहाँ पर प्रकाश किरण अपवर्तित हो रही है, राइट। तो अब अपवर्तनांक क्या है, एक आपेक्षिक राशि है। इसे हम n1 साइन आई इक्वल टू n2 साइन आर भी लिख सकते हैं, राइट। अपवर्तनांक n, देखिए अपवर्तनांक का जो सिंबल होता है आपकी बुक में n से दर्शाया गया है। कई बार इसे म्यू से भी दर्शाते हैं, कई बार इसे म्यू से भी दर्शाया जा सकता है, परंतु आपकी बुक में ज़्यादातर इसे n से दर्शाया गया है। तो देखिए अपवर्तनांक क्या होता है, n इक्वल टू निर्वात में प्रकाश की चाल, अपॉन किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। चूँकि निर्वात में प्रकाश की चाल नियत होती है और उसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और माध्यम में मान लेते हैं प्रकाश का वेग v है, अर्थात n इक्वल टू c/v, राइट। तो ये क्या है, एक सापेक्षिक राशि है, क्योंकि हम इसे किसी एक दूसरे के सापेक्ष कंसिडर कर रहे हैं। जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, राइट। तो हम अब देखिए n2 मान लेते हैं सर्वप्रथम n1 कितना हो जाएगा, c/v1। यहाँ पर c1 क्यों नहीं किया है, क्योंकि c का जो मान होता है फिक्स होता है, कितना नियत होता है, 3 × 10⁸, राइट। इसी प्रकार n2 c/v2। तो हमें यहाँ पे n2/n1 कैलकुलेट करना है। तो n2/n1 कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, n2/n1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, c/v2 अपॉन c/v1, राइट। तो ये आपका c से c कैंसिल हो जाएगा, n2/n1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, v1/v2, राइट।
तो यहाँ से हम अब स्नेल के नियम को पुनः इस प्रकार से लिख सकते हैं, साइन आई बटा साइन आर बराबर कितना हो जाएगा आपके पास, n2/n1 इक्वल टू v1/v2, राइट। अब यहाँ पर n21 और n21 का अर्थ क्या है, n21 और n12, n21 यानी माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 2 का अपवर्तनांक n2/n1, अर्थात क्या हुआ कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 का अपवर्तनांक। इसी प्रकार n1 से 2, जिसका अर्थ है n1/n2। इसको याद रखने के लिए आप इस तरह से देख सकते हैं कि 2 फर्स्ट आ रहा है तो उसे ऊपर लिखेंगे, और जो 1 आ रहा है बाद में आ रहा है इसको नीचे लिखेंगे। इसी प्रकार इसमें 1 ऊपर आ रहा है, 1 पहले आ रहा है तो इसे ऊपर लिखेंगे, और 2 बाद में आ रहा है तो नीचे लिखेंगे। तो जिसका अर्थ क्या हुआ, माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, राइट। अब देखिए हम इसमें दो स्थितियां हो सकती है। स्थिति फर्स्ट, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम n1 से सघन माध्यम n2, जिसका अपवर्तनांक कितना है, n2 है, में गमन करती है तो इस स्थिति में क्या होगा कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक ज़्यादा है, क्योंकि माध्यम कैसा है, सघन है। तो इसलिए आप n2 ग्रेटर n1, राइट। तो दोनों तरफ n1 का भाग देने पर n2/n1 ग्रेटर n1/n1, दोनों तरफ n1 का भाग देने पर, तो यहाँ पे n1 से n1 कैंसिल होके कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो n2/n1 ग्रेटर 1, राइट। चूँकि स्नेल के नियम से हम जानते हैं कि साइन आई बटे साइन आर इक्वल टू n2/n1, तो n2/n1 का मान रखने पर तो साइन आई बटे साइन आर ग्रेटर 1, तो इसको हम सोल्व कर सकते हैं, साइन आई ग्रेटर साइन आर वर्ज गुणा करने पर, तो साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो आई ग्रेटर आर। चूँकि इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अपवर्तित कोण का मान कम है, जबकि आपतन कोण का मान अधिक है, जो कि हम देख चुके हैं कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम n1 से सघन माध्यम n2, विरल माध्यम से, यह आपका अभिलंब है, अभिलंब आपतित किरण, तो वह दूसरे माध्यम में अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि दूसरे माध्यम में अपवर्तित जो प्रकाश किरण है उसका एंगल क्या है, कम है, जबकि आपतित किरण का आपतन कोण का मान ज़्यादा है, राइट। तो इससे हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि अपवर्तित किरण का मान क्या होगा, कम होगा। स्थिति टू, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम
सघन माध्यम जिसका अपवर्तनांक n1 है से विरल माध्यम जिसका अपवर्तनांक कितना है n2 है में गमन करती है। यहाँ पर चूँकि प्रकाश किरण सघन माध्यम से आपतित होकर दूसरे विरल माध्यम में अपवर्तित हो रही है, तो मैंने आपको बताया था कि जब प्रकाश किरण जिस माध्यम से आती है उसको n1 लेते हैं और जिस माध्यम में अपवर्तित होती है उसको दूसरा माध्यम लेते हैं, राइट। तो इस स्थिति में n2 ग्रेटर n1, क्योंकि यहाँ पर सघन माध्यम n1 है, राइट। तो इस कारण n1 का मान ज़्यादा होगा, ठीक है। तो दोनों तरफ किसका भाग देने पर, n1 का भाग देने पर, n2 अपॉन n1 लेस देन n1 अपॉन n1, राइट। n1 से n1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। n2 अपॉन n1 है ये, सॉरी। तो कितना हो जाएगा आपके पास, n2 अपॉन n1 लेस देन 1, राइट। तो यहाँ पर पुनः साइन आई बटा स्नेल के नियम अनुसार साइन आर n2 अपॉन n1, तो इसका मान रखने पर कितना हो जाएगा अपने पास, साइन आई बटा साइन आर लेस देन 1। तो कितना साइन आई लेस देन साइन आर, तो ये कैंसिल हो गया, तो आई लेस देन आर। तो इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि अपवर्तित कोण का मान क्या है, ज़्यादा है, जबकि आपतन कोण का मान क्या है, कम है। ये मैंने आपको बताया था कि जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से ये आपका अभिलंब है कि सघन माध्यम से, ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम जिसका अपवर्तनांक कितना है, n1 है। दूसरा माध्यम कितना है, विरल माध्यम जिसका अपवर्तनांक कितना है, n2 है। जब कोई प्रकाश किरण अभिलंब से कौन है, i आपतित किरण है, तो यहाँ से तो वो प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, इस प्रकार से। तो इस स्थिति में एंगल आर का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा, राइट। तो अपवर्तन के उदाहरण हैं तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद दिखाई देना। तीसरा है किसी पात्र में भरे द्रव के पैंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना इत्यादि क्या है, अपवर्तन के उदाहरण है, राइट। तो इनको हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, राइट।